घ्या 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 घ्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। बिग लॉ, ये ये स्क्रिप्ट राइटर जो लिखता है ना, वो बिल्कुल गलत लिखता है। बिग बॉस ने जन्म ले लिया है। बिग बॉस घ्या घ्या करते हुए जन्म ले लिया है। एक जूते में जन्म लिया है बिग बॉस, जो करण जौहर लेके आ। जूते में मतलब कि बूट एक ऐप आया है, उस पे ये प्लेट इस बिग बॉस को रिलीज किया गया है। वहाँ पे शुरू होगा जनता जनार्दन को देखने के लिए। वहाँ पे तमाम प्लेटफॉर्म पे पड़ोस दिए गए हैं उन तमाम कलाकारों को जो हमें इंटरटेनमेंट करेंगे। बिग बॉस, इससे पहले सलमान खान इसको लगातार इस पे अपने डोरे डाल रहे थे, और अब करण जौहर इस शो के लेके आए हैं। और शो जैसे ही करण जौहर लेके आए हैं, लोगों ने उन पे अजीब अजीब कमेंट करना शुरू कर दिया कि हम इसको देखेंगे। अच्छा, तो किसको देखेंगे आप? सलमान खान को तो आपने नकार ही दिया है, मतलब बिग बॉस वालों ने नकार दिया है, तो करण जौहर को लेके आ गए, तो क्या दिक्कत है? हाँ, आप जनता जनार्दन है, आप बोल सकती है कुछ भी। दूसरे ने एक यूजर कमेंट ने लिखा है कि क्या ज़रूरत है ये इस तरह का सस्ता और टुच्चा सीरियल लेके आने के लिए? ये कोई सीरियल है? ये कोई प्लेटफॉर्म है? यहाँ पे सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। ये तमाम चीज़ों को झूठ मूठ कर दिखाया जाता है और जनता जनार्दन को मूर्ख बनाया जा रहा है। हम इसे नहीं देखेंगे, बूट ऐप हम डाउनलोड नहीं करेंगे। ये कोई ऐप है हैं? इस पे हम देखेंगे, वो भी बिग बॉस, और वो भी करण जौहर के साथ। छी, करण जौहर नहीं, करण जौकर है वो। इस तरह के भी कमेंट सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे चीज़ें, जब जैसे ही वो कल इसकी एपिसोड का नारियल फोड़ा गया, तभी से उसमें कमेंट बॉक्स में इस तरह के लोगों ने लिखा कि हम क्यों देखेंगे, हम अपना टाइम पास क्यों करेंगे, 8 बजे स्टार्ट है, हम 8 बजे कोई और सीरियल देखेंगे, हम और कुछ देखेंगे, लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे। लेकिन एक आदमी ने कह दिया है कि हम 2 साल से हम बिग बॉस नहीं देख रहे हैं और ना देखेंगे। अब ये आदमी बिग बॉस को नुकसान करने के लिए ही आया है। इसका जो उद्देश्य है वो है कि हम बिग बॉस को नुकसान कर देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐन वक्त पे ये आदमी बिग बॉस के बारे में बोल दिया कि जितने बिग बॉस में आज तक जो उसमें काम कर चुके हैं, लगभग 100 कंटेस्टेंट्स काम कर चुके हैं, लेकिन उन तमाम लोग अभी भी गुमनामी के ज़िंदगी में जी रहे हैं। उनको लालच दिया जाता है कि आप लोग फेमस हो जाएंगे और आप लोग खूब पैसे कमाएंगे। आप बिग बॉस के घर से निकलते ही आपको दुनिया अपने कंधों पे उठा लेगी, आंखों के पलकों पे रख लेगी। लोग वाह 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 करेंगे कि आप बिग बॉस से आए, बिग बॉस से आए, बिग बॉस से आए, बिग बॉस से आए, बिग बॉस से आए। इस तरह का रिएक्शन होगा, क्योंकि इस तरह का लालच दिया जाता है बिग बॉस में जाने से पहले। उन तमाम 100 प्रतियोगी हैं, उन लोगों ने जमकर उसमें एक्टिंग किया, ड्रामा किया, पाखंड किया, तमाम चीज़ें किया। पेशाब पिए, ये किए, वो किए, मल मूत्र गए, किसी पे थूक दिया, किसी में मुद्द दिया, ये तमाम चीज़ें हुआ। लेकिन वो तमाम लोग गुमनामी की ज़िंदगी में जी रहे हैं। आइए, एनालिसिस मैंने नहीं, एनालिसिस किया KRK ने, वही मुंहफट। अब उसने बोल दिया है कि बिग बॉस में देखता नहीं हूँ, और बिग बॉस में वो तमाम लोग कौन है? वही जिनके पास कोई काम नहीं है। अब उन्होंने ट्विटर पे क्या लिखा है कि 100 से ज़्यादा लोग जो बिग बॉस में स्टार बनने के लिए आए थे, लेकिन आज वो अपनी गुमनामी ज़िंदगी में जी रहे हैं। यह शो किसी अनजान के लिए हो सकता है, लेकिन जाने माने चेहरों के लिए करियर बर्बाद की तरह होता है, करियर बर्बाद कर देता है। मैं 2 साल से इसको नहीं देख रहा हूँ, और जैसे ही इसमें जो एक्टर या एक्ट्रेस आती हैं, खासकर जाना माना, उनका करियर चौपट हो जाता है। और इसमें KRK भी शामिल थे। जो तीसरा एपिसोड आया था बिग बॉस का, उसमें ये भी थे।
इन्होंने भी रायता फैलाया था। अब उसी बिग बॉस को गड़िया रहे हैं। दैट ये बिग बॉस है, इस साला करियर चौपट कर दिया है। मैं KRK हूँ, मेरा करियर चौपट कर दिया इस बिग बॉस ने। तीसरे वाले में आया था और देखो क्या कर रहा हूँ। मेरा ये बदकिस्मती वाला एपिसोड चला आया था, सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैं देखूंगा नहीं, आना देखने दूंगा। तभी तो मैंने जिस दिन करण जौहर ने एपिसोड को लॉन्च किया उसी दिन हमने ट्वीट कर दिया। मतलब करण जौहर ने जिस दिन एपिसोड को लॉन्च किया था उसी दिन KRK ने ये बातें पोल पट्टी खोल कर दिया और उन तमाम लोगों को मैसेज दे दिया कि मैं 2 साल से नहीं देख रहा हूँ। तो अब ये देखना होगा कि ये सस्ते वाला जो बिग बॉस आया है लोगों को इंटरटेनमेंट करने के लिए क्या इंटरटेनमेंट दे पाएगा, क्योंकि जिस तरह का इसका फीडबैक आ रहा है बहुत सारे। कल ये 8 बजे शो लॉन्च हुआ था बूट प्लेटफॉर्म पे। तो अब ये देखना होगा जनता जनार्दन को कि क्या इसको आंखों पे पलकों पे रखते हैं या इसको नकार देते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूलाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।